जय हिंद दोस्तों। आप सब लोगों ने थंबनेल में बहुत ही सही देखा। मैं डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बहुत ही शानदार पार्ट लेकर आया हूँ जिसको बोलते हैं फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली ऐसा चैप्टर है जो किसी के समझ में नहीं आता। मैं आपको बताऊँ, फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादातर लोगों के समझ में नहीं आता, और जो फंक्शन को समझ गया उसको मैथमेटिक्स बहुत ही आसान लगेगी, उसको एलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस ये सब बहुत आसान लगेगा। राइट। सो फंक्शन पे हम बात करने वाले हैं। फंक्शन के बारे में केवल बात करेंगे, बाकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रेंज एंड कोडोमेन वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें केवल फंक्शन की ही बात होगी। आप सब लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, एंड अदर चीज़ें जो हमें फंक्शन में समझ में नहीं आती। कभी भी हमारी ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। ओके। सो हम सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, मेन चीज़ें। सॉरी। एंड तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। फंक्शन इज़ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइंड। डिफाइन फंक्शन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक्स की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन वाई जो है एक्स पे डिपेंड है। राइट। यानी कि हमारा इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हम एक्स की वैल्यू रखेंगे इस फंक्शन में तो हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। बिना एक्स की वैल्यू पता किए हम वाई की वैल्यू नहीं जान सकते हैं। यानी कि वाई हमारा एक डिपेंडेंट फंक्शन है, और किस पे डिपेंड है? एक्स पे। राइट। और ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है एक्स इक्वल टू 1/2 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स इक्वल टू 1/2 नीचे डालेंगे तो 1 - 1 नीचे बनेगा और 4x/0, 4x/0 टाइप का बनेगा, जो कि नॉट डिफाइन होता है। राइट। ये नॉट डिफाइंड फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 केवल। ओके। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसी में। हाँ, आगे हमें पास दिया हुआ है वाई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, जो कि डिफाइन नहीं होता है एक्स इक्वल टू 0 पे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारी बन जाती है। थोड़ा और देखते हैं। वाई इक्वल टू √3x² इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज वाई बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू आर नॉट यूनिक। यानी कि हमें यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं, इस वजह से ये नॉट डिफाइंड फंक्शन है। राइट। सो देखिए, अब देखिए वाई इक्वल टू एफ एक्स, देन एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने बोला था एक्स क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वाई जो है एक्स पे डिपेंडेंट है। जस्ट एरिया ऑफ सर्कल इज़ अ फंक्शन ऑफ रेडियस। जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है वो रेडियस का फंक्शन है, बिकॉज जब तक रेडियस हमें मिलेगी नहीं तब तक हम एरिया निकाल नहीं सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू एफ आर, यानी एरिया इज डिपेंडेंट ऑन आर। रेडियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एरिया इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके। सो ए हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ फंक्शन के बारे में देखते हैं। फंक्शंस लेट एक्स एंड बी वाई बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि एक्स एंड वाई के अंदर कुछ कुछ वैल्यूज़ होंगी। मतलब अ सबसेट एक्स क्रॉस वाई इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इफ़ ईच वाई बिलोंग्स टू वाई, सॉरी x बिलोंग्स टू x, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y इन y। मैं अभी सब कुछ बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो इसको फंक्शन बोलते हैं। क्या? इस तरीके का जो सिंबल लिखा होता है, शायद इसको मैं फंक्शन बोलता हूँ। कैसे? क्योंकि जब हम कुछ भी x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y मिलेगा। राइट। y बिलोंग्स टू y, y इन y का मतलब क्या है कि जो y कोई एलिमेंट होगा, y कोई वैल्यू होगी वो इस y में आएगी, और x कोई वैल्यू होगी जो इस x में आएगी। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले, ताकि आगे दिक्कत ना हो। इस आगे वाले पार्ट को बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। यानी कि जो हमारा ये डोमेन होती है और ये कोडोमेन होती है। ओके। CD। नाउ फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, कभी कोई फंक्शन को मैपिंग बोल देते हैं, कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं, कभी कोई ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो ये एक ही चीज़ें हैं, एक ही नाम है। मतलब जैसे एक आदमी के बहुत सारे नाम होते हैं ना, उसी तरह फंक्शन के भी अलग अलग नाम है। जैसे मैपिंग बोल दो, ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो, ये सारे नाम भी बोल सकते हो। फंक्शन को लिखने का तरीका ऐसे होता है, एफ इज सच दैट एक्स गोज़ टू वाई, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं आप एक्स। ये वाला तरीका ज़्यादा देखने में नहीं मिलता है हमें, केवल यही मिलता है देखने में। ओके। सो ये हमें ध्यान रखना है, कहीं भी इस तरीके का आए तो इसका मतलब ये फंक्शन है। नाउ इट फॉलोज द वे ऑफ डेफिनेशन दैट रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई इफ़ एक्स टू वाई एक फंक्शन होता है कब? जब एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू वाई। ठीक है। यानी कि जो भी हमारा एक एलिमेंट है जो कि डोमेन में है, एक्स कोई एलिमेंट है, सॉरी जस्ट 1 मिनट। ओके। नाउ फाइन। सो एक्स कोई एलिमेंट है जो कि डोमेन में है, और उसकी वजह से एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वाई, जो कि कोडोमेन में है, और दोनों ही हमारे फंक्शन के अंडर में आते हैं। ओके। सो एक्स वाई वन बिलोंग्स टू एफ और एक्स वाई टू बिलोंग्स टू एफ, वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू, ऐसा पॉसिबल है। ओके। सो कंडीशन फर्स्ट जो है इंश्योर करती है
क्या इंश्योर करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए x पे y1 आ रहा है और x पे ही y2 आ रहा है, यानी कि एक इनपुट पे दो आउटपुट आ रहे हैं। ओके, इसको बोलते हैं वन मेनी फंक्शन, आगे पढ़ेंगे आप लोग। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है वी कॉल x द डोमेन ऑफ f, यानी कि x को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ f। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ और आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, x को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ f, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। y क्या है हमारा, को डोमेन ऑफ f। ओके, इमेज ऑफ x, तो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी को आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, जो मेन बात है वो मैंने आपको बता दी है। x इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्री इमेज, x को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज भी बोलते हैं। x किस में बिलोंग करता है, इसमें, डोमेन में। ओके, एंड y इज़ कॉल्ड द इमेज। ओके, y इज़ कॉल्ड द इमेज। okay, x belongs to x is called the image of x under f, or value of f at x means denoted by fx, राइट। ये सारी फंक्शन की बातें हो गई, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी चीज़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो एक्स इज कॉल्ड द प्री इमेज, एक्स को हम प्री इमेज भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मानेंगे क्या, यूनिक एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू y असाइन टू x बिलोंग्स टू x इज कॉल्ड द इमेज ऑफ f, इमेज ऑफ x अंडर f, यानी कि जो हमारा y है उसको हम इमेज बोलते हैं, और जो हमारा x है उसको हम प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है। x इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्री इमेज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो हमें मिलता है x, सर दैट यहाँ पे कोई थ्योरी लिखी हुई, थ्योरी में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मेन पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, रेंज ऑफ f इज सेट ऑफ ऑल इमेजेस अंडर f इज डिनोटेड बाई fx। ओके, सो ये बात हो गई। थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग, a इज़ अ सबसेट ऑफ x, यानी a एक सबसेट है x का, fx ये रोस्टर फॉर्म है, सेट लिखने की रोस्टर फॉर्म आप सबने पढ़ा है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं वो यही लिखा हुआ है। b इज़ अ सबसेट ऑफ y, देन शायद इनमें से कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोग अच्छे से। मैं आगे बढ़ता हूँ, इक्वल फंक्शन आप लोगों को बताता हूँ। इक्वल फंक्शन क्या होता है कि f इक्वल टू जी, यानी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y। ओके, सो कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वस टू वाई नॉट, यानी एफ एक्स इज इक्वस टू 2 आ जाए, एफ एक्स इज इक्वस 3 आ जाए, या कुछ भी आ जाए कांस्टेंट, तो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है, आइडेंटिटी मैपिंग क्या होता है, फंक्शन, अभी मैंने बताया था ना, फंक्शन के बहुत सारे नाम होते हैं, मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आई एक्स इज इक्वस टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। एक्स एलिमेंट जो है, एक्स जो है एक्स में जाना चाहिए, यानी मान लेते हैं एक्स या 2 ले लेते हैं, तो I2 क्या हो जाएगा, 2। ओके, और ये 2 किस में आएगा, डोमेन में, 2 जो है डोमेन में ही आना चाहिए। इंक्लूजन फंक्शन क्या होता है, इंक्लूजन फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। मेनी वन, वन ऑन टू और इन टू मैपिंग्स क्या होती हैं, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। नाउ मैपिंग f is said to be many one if two or more different elements in x have the same image f in y. The mapping f is said to be one if different element of x have different images in y. सिंपली क्या लिखा हुआ है, अगर x में जितने भी एलिमेंट है उसकी डिफरेंट इमेज बन रही है y में, तो उसको 1 बोलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैपिंग ऑफ f, आप लोग इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। कभी कभी जब फंक्शन दिया होता है तो उसको हमें 1 प्रूव करने के लिए f(x1) बराबर f(x2) करना होता है। ओके, 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, f(x1) बराबर f(x2), और ये दोनों एलिमेंट डोमेन में ही आएंगे। ओके, सो x1 बराबर x2 आ जाए लास्ट में, तो समझ जाइए कि वो फंक्शन हमारा 1 है। ओके, 1 मैपिंग को हम लोग इंजेक्शंस भी बोलते हैं, इंजेक्शन भी बोलते हैं 1 मैपिंग को। f इज सेट टू बी ऑन टू इनटू if there is at least one element in y which is not the f image in any element in x, ठीक है। इनटू कब होता है वो आपके आगे समझ में आएगा, अभी यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला, सो आप बने रहिए वीडियो में, आपके ये चीज़ आगे समझ में आएगी, कैसे ये इनटू है, कैसे ये ऑन टू है। ऑन टू और इनटू समझने में लोगों को ज़िंदगी लग जाती है, कभी कोई ऑन टू और इनटू लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो इस वीडियो में अगर आप बने रहे तो ऑन टू और इनटू आपके समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे थ्योरी थोड़ी देख लेते हैं, ऑन टू मैपिंग्स और ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्शन। ऑन टू मैपिंग को हम सर्जेक्शन भी बोलते हैं, और 1 ऑन टू मैपिंग्स जब दोनों एक साथ हों तो उसको बोलते हैं बाइजेक्शन, ठीक है। तो ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे हम लोग। रियल वैल्यूड फंक्शन, इफ़ ए इज़ एनी सेट देन फंक्शन फ्रॉम ए इंटू आर, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, आर की पावर ए, और ए क्या है हमारा, ए एक सेट है, ठीक है, फ्रॉम ए इंटू आर, राइट। आर की पावर ए इनहेरिट्स द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फ्रॉम आर,
ओके, सो मल्टीप्लिकेशन और स्केलर तरीके से इसको कैसे दिखाया जाता है, देखिए ए बिलोंग्स टू ए, कोई एक एलिमेंट है जो कि ए में आ रहा है, आर बिलोंग्स टू आर, एफ जी बिलोंग्स टू आर ए, ठीक है। तो हमारा फंक्शन सम एडिशन क्या होगा, एफ प्लस जी इंटू ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अगर रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हो। एफ जी प्रोडक्ट कैसा होगा, एफ ए इंटू जी ए, आर एफ ए इज इक्वल टू आर एफ ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इनवर्स मैपिंग, अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इनवर्स मैपिंग। हम बात करते हैं कैसे हम लोग इसे समझ सकते हैं। इन्वर्स मैपिंग की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे थ्योरी जो लिखी है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि थ्योरी आप लोगों के ज़्यादा काम नहीं आएगी। हाँ, फिलहाल पढ़ सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं। सो जब इन्वर्स फंक्शन निकालने की बात आएगी तो हम लोग यूज़ करेंगे एफ इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का। ओके, कुछ भी एफ एक्स दिया होगा हमारे पास, एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू समथिंग, तो उसके वाई के इक्वल करेंगे, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, 10 वी डिफाइन मैपिंग एफ एक्स इन ऑन टू एक्स which associates each element y belongs to f, unique element x belongs to f such that y is equals to fx, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें करना पड़ेगा आगे। ओके, काम की बात मैं बताता हूँ हर चीज़ में। वी डू नॉट मैपिंग एफ एक्स इंटू ऑन टू एक्स बाई एफ इनवर्स, ठीक है। इनवर्स मैपिंग को हम लोग एफ इनवर्स इस तरीके से दिखाएंगे, आई एम सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे, एफ इनवर्स, कॉल इट द इनवर्स ऑफ इनवर्स मैपिंग ऑफ एफ, यानी इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। ओके, सो डेफिनेशन आप सब लोगों ने पढ़ी, थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। डेफिनेशन में बताता हूँ, 1 1 मैपिंग्स, एफ इनवर्स को इस तरीके से दिखा सकते हैं हम लोग, एफ एक्स सच दैट गोज़ टू एक्स, ओके, विच एसोसिएट। अच्छा, 1 1 इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए रेंज हमेशा कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ हमारा डोमेन होता था और यहाँ हमारा कोडोमेन होता था। ओके, सो देखिए यहाँ पे रेंज जो है उसको कोडोमेन के ही बराबर कर दिया गया है, ठीक है। या तो आप आगे भी पढ़ेंगे, विच एसोसिएट इच एलिमेंट इन वाई बिलोंग्स टू एफ एक्स, द एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एस सो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज कॉल्ड द इनवर्स मैपिंग ऑफ एफ। एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू, एफ 1 1 और ऑन टू है। एफ इनवर्स इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स, ठीक है। एफ इनवर्स एक फंक्शन है वाई से एक्स में। एफ इनवर्स इज़ ऑलवेज बाइजेक्टिव मैपिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एफ इनवर्स हमेशा एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ओके, फंक्शन अगर बाइजेक्टिव तभी उसका इन्वर्स निकल सकता है, और जो इन्वर्स आया है वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे पूछ सकता है आपसे। प्रोडक्ट कंपोजिशन, प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, फंक्शन का प्रोडक्ट कैसे होता है या कंपोजिशन कैसे होता है, देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। गॉफ एक्स लिखा हुआ है ना, गॉफ एक्स, उसके बाद तो पहले क्या होगा, ये जो एफ है हमारा ये चला जाएगा अंदर। ओके, सो ये जी ऑफ एफ एक्स बोल, इसको बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स। ओके, इट कैन बी शोन दैट, नीचे कुछ थ्योरी और लिखी हुई है, यहाँ पे भी हॉग ऑफ ये लिखा हुआ है कुछ ऐसा, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एच ओ जी ओ एफ, ठीक है, ये जी ओ एफ अंदर चला जाएगा पूरा, ठीक है। सो एच ओ जी ओ एफ अंदर चला गया, तो ये एक कंपोजिशन में बता रहा हूँ आपको। कंपोजिशन का मतलब फंक्शन इनसाइड फंक्शन, ठीक है, उसको कंपोजिशन बोलते हैं। सो यहाँ पे देखिए 1 1 ऑन टू मैपिंग, देन जी ओ एफ इज़ ऑल्सो 1 1 ऑन टू। सो जी ओ एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, जी ओ एफ का इन्वर्स ये हो जाएगा एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, ठीक। कैसे लिखेंगे इन्वर्स इसका, इस तरीके से, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, आगे काम आने वाली है आपके बहुत। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ बुक्स का, ए इज़ अ सेट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, बी एंड सेट ऑफ सर्टन नेचुरल नंबर्स ए बी सी डी डिनोट द डिफरेंट बुक्स, लेट इतना इतना, ये कुछ यहाँ पे बुक्स दिए हुए हैं, उनका पेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, पेजेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन किया गया है, क्या एक्सप्लेनेशन किया गया है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको आप लोग खुद से पढ़ के समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। एंड इसकी मैं डायरेक्टली बात करूँगा एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा इसका सीधा मैपिंग से। ओके, 1 1 ऑन टू मैपिंग, ठीक है, 1 1 ऑन टू मैपिंग कैसे दिखाते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली, मैं बोल के बताऊँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपके। देखिए, इसको बोलते हैं 1 1 ऑन टू मैपिंग। इसको 1 1 ऑन टू मैपिंग क्यों बोलते हैं, बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा 1 1 ऑन टू मैपिंग क्यों बोलेंगे। देखिए, यहाँ पे इस सेट में कोई एलिमेंट ऐसा है जो छूट रहा है, नहीं। यहाँ पे इस एलिमेंट इस सेट में बी में कोई एलिमेंट ऐसा है जो छूट रहा है, शायद नहीं छूट रहा है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट ना छूटे, किसमें, कोडोमेन में, ठीक है, बी में, या फिर बोले वाई में, ठीक है। अगर इस सेट में कोई एलिमेंट ना छूटे
तो उसको बोलते हैं ऑन टू, राइट। और अगर छूट गया तो उसको बोलते हैं इन टू। अब देखिए यहाँ पे ए का और सी का जो आउटपुट है, ठीक है, दो इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेनी वन, ठीक। ऊपर हम लोगों ने अभी देखा था, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, मेनी वन ऑन टू। देखिए मेनी वन ऑन टू लिखा हुआ है, मेनी वन ऑन टू मैपिंग इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज़ इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन टू और मोर बुक्स बिलोंग्स टू ए हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, जब दो बुक्स के सेम नंबर ऑफ पेजेस हों, यानी कि बुक कौन सी है, बुक ए और बुक सी दोनों के पेजेस 240 हैं, ठीक, तो इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, ठीक है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको थ्योरी दिखा देता हूँ। सेम इमेजेस बिलोंग्स टू बी मेनी वन एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी नंबर बिलोंग्स टू बी, और बी में जो भी नंबर है वो हर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेजेस एटलीस्ट वन बुक, ठीक है। यानी कि जो बी में जो हर एलिमेंट है वो हर एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है, हर एक नंबर जो है किसी न किसी बुक का पेज है, ठीक है, किसी न किसी बुक के पेजेस हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे फालतू नहीं है, ठीक है। 320 पेज किस बुक के हैं, बी के। 108 पेज किस बुक के हैं, डी के, ठीक है। 240 पेज किस बुक के हैं, तो दो के हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मेनी वन कहा जा रहा है इसको, ठीक है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेनी वन ऑन टू मैपिंग क्यों कहा जाता है, मेनी वन ऑन टू, ठीक है। मेनी वन होता है लेकिन वन मेनी नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, वन मेनी कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, वो फंक्शन नहीं होता है फिर। ओके, सो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए मेनी वन का मतलब क्या है, थोड़ा पिक्चर के फॉर्म में भी देखने की कोशिश कीजिए कि मेनी वन यानी कि ए और सी दो हैं, दो की इमेज 240 आ रही है। ए और सी की इमेज कितनी आ रही, 240, ए की भी 240 और सी की भी 240, ओके। इसी वजह से इसको बोलता है मेनी वन, यानी इस साइड क्या है मेनी और इस साइड क्या हो गया वन, ओके। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाने में सक्षम रहा हूँ। अब देखते हैं, मैंने देखा वन वन ऑन टू, अब देखते हैं वन वन इन टू। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास इस सेट में कोई वैल्यू छूट जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन टू, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेनी वन तो है, ए और सी फिर से दोनों के पेज 240 हैं, मेनी वन तो है लेकिन इन टू बोल दिए हैं इस बार। इन टू क्यों बोल दिया है, क्योंकि हमारे जो बी है उसमें कुछ नंबर छूट रहे हैं, जैसे कि 108 और 70 ये दो नंबर छूट रहे हैं, ठीक है। ये नंबर तो है लेकिन ये किसी बुक के पेजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है थ्योरी, व्हेन टू और मोर बुक्स बिलोंग्स टू ए हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस दैट इज सेम इमेज बिलोंग्स टू बी, ठीक है, मेनी वन एंड, ये तो बी की ये तो मेनी वन बात हो गई, एंड यहाँ से अगली थ्योरी शुरू होती है, ये इंटू का, अब यहाँ से इंटू का मतलब बता रहे हैं। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ नंबर्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि बी में कुछ ऐसे नंबर्स हैं, देयर आर सर्टेन नंबर्स इन बी, यानी कि जैसे कि 108 और 70 सर्टेन नंबर्स इन बी जो कि बी में बिलोंग करते हैं, बी में बिलोंग करते हैं, सही बात है। विच डू नॉट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एनी एलिमेंट इन ए, ठीक है, ये किसी बुक के पेजेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनटू मैपिंग, ओके। ये एक इनटू मेनी वन इनटू मैपिंग है। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मेनी वन ऑन टू और मेनी वन इनटू का मतलब क्या है। इनटू में हमारा कोई ना कोई कोडोमेन में एलिमेंट बचता है, कोई ना कोई सारे एलिमेंट कवर नहीं हो पाते हैं, ओके। लेकिन ऑन टू में मैंने आपको बताया था कोई भी एलिमेंट बचा नहीं होता है, ओके। सो ये हो गया हमारा। अब वन वन इंटू मैपिंग क्या होती है, अब यहाँ एक बात तो आपको पता है, वन वन मतलब कि हर एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट आउटपुट है। जैसे वन का आउटपुट 108 है, बी का आउटपुट 240, सी का आउटपुट 320, डी का आउटपुट ये है हमारा 90, ओके। सो ये हमने देखा, और वन वन हो रहा है, मेनी वन नहीं हो सकता है, ठीक है। वन का वन ही होगा, बी का 240, सी का 320, यानी वन का वन ही होगा, ठीक। एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, इस बात को ध्यान रखना है हमें, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, इंटू, इंटू का मतलब वन वन इंटू बोल रहे हैं, तो इंटू मतलब कोडोमेन में यानी बी सेट में कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स हैं, सर्टेन नंबर से छूट जा रहे हैं, ठीक है। दे आर एसोसिएटेड विद, देखते हैं थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। व्हेन ऑल द बुक्स ऑफ बिलोंग्स टू ए आर हैविंग डिफरेंट नंबर्स ऑफ पेजेस, यानी कि बुक सेट ए में जितनी भी बुक्स हैं उनके डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। ए का डिफरेंट पेज, बी का डिफरेंट पेज, यानी कि कोई भी दो बुक के सेम पेजेस नहीं हो सकते। जैसे कि पिछले हमने देखा मेनी वन में, वहाँ पे दो बुक के सेम पेजेस 240, ए और सी के 240 थे, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस बिलोंग्स टू बी, वन 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 बिलोंग्स टू बी, एंड यहाँ से इंटू की बात है। देयर आर सर्टेन नंबर्स बिलोंग्स टू बी विच डू नॉट रिप्रेजेंट्स
विच डू नॉट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एनी बुक्स, यानी कि 50 और 70 ये किसी बुक के नंबर ऑफ पेजेस नहीं हैं, किसी बुक के नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो कि ए में है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनटू। ओके, सो जस्ट 1 मिनट। सो अब हम देखेंगे 1-1 ऑन टू मैपिंग। 1-1 ऑन टू मैपिंग आप लोग समझ गए होंगे एकदम क्लियर। ऑन टू का मतलब है सेट बी में कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं हमारा। ओके, इसलिए देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। ओके, 1-1 यानी कि हर इमेज का, हर प्री इमेज का एक ही इमेज होगी, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, दो आउटपुट कभी नहीं होंगे। ओके, डी का यहाँ पे 60 हो गया है। ओके, सो बी में हमारा कोई भी एलिमेंट बचा नहीं, इस वजह से इसको 1-1 ऑन टू बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, एंड देर इज़ नो नंबर बिलोंग्स टू बी, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा है बी में विच डज नॉट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर एलिमेंट नहीं बचा है जो बी में ए के पेजेस को ना रिप्रेजेंट कर रहा हो। ओके, सो इसको बोलते हैं क्या, 1-1 ऑन टू मैपिंग। आई होप आपके ऑन टू क्लियर हो रहा है, चीज़ें ऑन टू क्लियर हो रही हैं। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ज़िंदगी में कभी ऑन टू और इन टू ना समझ में आया हो और अब समझ में आ गया हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे भी बहुत समय बाद ये समझ में आया है। ओके, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप इसे ले करके इसे समझ सकते हैं ऑन टू और इन टू, और इससे क्लियर होगा आपका। देखिए, स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन अ चेयर इन अ क्लास, चेयर्स अ क्लास। ठीक है, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स गए, वहाँ पे हर स्टूडेंट का केस लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप पढ़िए ज़रा। ठीक है, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा। क्या लिखा हुआ है, इफ़ ईच स्टूडेंट बिलोंग्स टू ए हैज़ अ चेयर, अगर हर स्टूडेंट के पास चेयर है, और चेयर किस में है, बी में, बी सेट में, टू सिट ऑन इट द चेयर इज़ द इमेज ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट ए। ये तो बात हम सब लोग जानते हैं, ये सारी चीज़ें। मेन फंडा क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, मेनी वन ऑन टू, इससे और क्लियर होगा आपका। मेनी वन ऑन टू यहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, इफ़ टू और मोर, अगर दो या दो से ज़्यादा बच्चे हैं, एक चेयर शेयर करते हैं, यानी कि दो लोग एक चेयर शेयर कर रहे हैं। ठीक, लिखा हुआ है ना, टू और मोर देन टू स्टूडेंट्स शेयर अ चेयर। ठीक, दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक ही चेयर शेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मेनी वन, यानी मेनी स्टूडेंट एक ही सीट पे बैठ रहे हैं, एक ही चेयर पे बैठ रहे हैं, मेनी स्टूडेंट एक ही चेयर शेयर कर रहे हैं। एंड नो चेयर इज़ लेफ्ट वैकेंट ऑन टू, देन इट विल बी मेनी वन ऑन टू मैपिंग। ठीक है, और कोई भी चेयर बची नहीं है, कोई भी चेयर बची नहीं है। और चेयर किस सेट में आती हैं, बी में, चेयर इस सेट में आ रहे थे बी में। ठीक, और स्टूडेंट किस सेट में आ रहे थे, ए में। सारे स्टूडेंट्स को चेयर मिल गई, और दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो एक ही चेयर शेयर कर रहे हैं, एक ही चेयर पे बैठ रहे हैं। ठीक है, और कोई चेयर बची नहीं है, यानी कि बी में कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसको मेनी वन फंक्शन बोल रहे हैं। ओके, मेनी वन ऑन टू बोल सकते हैं। मेनी वन इंटू का मतलब क्या है कि दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक ही चेयर शेयर कर रहे हैं, लेकिन चेयर बची भी हैं। ओके, होता नहीं है ऐसा कि दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट एक ही चेयर शेयर कर रहे हैं और चेयर बची हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, हम लोग छीन छान के चेयर कहीं ना कहीं से ला के ढूंढ के सब देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझिएगा। 1-1 ऑन टू मैपिंग, 1-1 ऑन टू मैपिंग क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 1-1 ऑन टू, इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई डिफरेंट चेयर्स, अगर हर स्टूडेंट को चेयर मिल जाए, जितने बच्चे हैं सबको चेयर मिल जाए, एंड नो चेयर इज़ लेफ्ट वैकेंट, कोई भी चेयर खाली ना बचे, तो इसको क्या बोलते हैं, हर स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी चेयर मिल गई, इसको बोलते हैं 1-1 ऑन टू मैपिंग। कोई चेयर खाली नहीं बची है। अगर चेयर खाली बची होती तो ऑन टू की जगह हम लोग इन टू का यूज़ करते। ठीक, देखिए आप लोग दूसरा 10वीं लाइन का स्टेटमेंट पढ़िए, इफ़ द स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई डिफरेंट चेयर्स 1-1 बट सम चेयर्स आर स्टिल लेफ्ट वैकेंट, लेकिन फिर भी कुछ कुर्सियाँ खाली बच गई हैं, तो इस केस में ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 1-1 इंटू मैपिंग बन रही है। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 3 में, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स गिवन बिलो डिफाइन अ फंक्शन मैपिंग एफ ए टू बी एंड इफ़ सो क्लासीफाई इट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, और अगर है भी तो उसको क्लासीफाई करो। ठीक है, देखते हैं क्लासीफाई करते हैं हम लोग, चलते हैं आगे क्लासीफाई करने के लिए, क्लासीफाई कर देते हैं एक बार। राइट, एक्चुअली पेजेस ऊपर नीचे हो गए, देखिएगा ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जो क्वेश्चन था वो यहीं पे है आपके सामने। क्या है, पहला है हमारा F1 इज इक्वल्स टू 1,4 1,5 2,4 और 3,5। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो हमारे एलिमेंट हैं वो कहाँ से आए हैं, मैं आपको बता दूं पहले ही, एलिमेंट हमारे कहाँ से आए हैं,
राइट। एक कोई सेट था हमारे पास जिसमें 1 2 3 आ रहा था, दूसरे में 4 और 5 आ रहा था। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहले ही सेट, पहले सेट में 1 2 3 आ रहा था, ठीक, और दूसरे सेट में 4 और 5 आ रहा था। ठीक है, तो F1 क्या है हमारा, 1 4 1 5 2 4 3 5, 1 4 1 5 2 4 और 3 5। ठीक है, 3 5, यानी कि इसका, इस सेट का हर एलिमेंट यूज़ हो गया है। ओके, लेकिन इस सेट का हर एलिमेंट यूज़ नहीं हुआ है। हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, पहला जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, पहला जो ये चीज़ पढ़ा है हमने, इससे क्या पता चल रहा है, 1 4 और 1 5, 1 4 और 1 5 की मतलब एक इनपुट पर 2 आउटपुट आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 1 मेनी। और 1 मेनी जैसा कुछ नहीं होता, यानी कि ये फंक्शन होगा ही नहीं। मेनी 1 होता है लेकिन 1 मेनी नहीं हो सकता। 1 मेनी का मतलब क्या है, 1 पे 5 आ रहा है, 1 पे 4 आ रहा है, और यहाँ 1 पे 5 भी आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके, सो इसीलिए ये फंक्शन हमारा है ही नहीं। दूसरा वाला फंक्शन है, देखिए ज़रा, F2 फंक्शन है कि नहीं। 1 पे 4 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है और 3 पे 4 आ रहा है, यानी कि मेनी 1। ठीक है, सारे 4 पे ही जा रहे हैं। ठीक, इसलिए ये हमारा फंक्शन होगा। ईच मेंबर ऑफ एक्स हैज़ अ यूनिक इमेज इन वाई अंडर F2, नोट दैट द मैपिंग इज़ मेनी वन इंटू मैपिंग है। क्यों, क्योंकि हम देखिए सारे, जो हमारा सारे इमेज हैं वो 4 बनना है, यानी 4 4 4, यहाँ पे हर जगह 4 4 4 आ रहा है। और हमारा सेट, दूसरे सेट में 4 और 5 था, और 5 तो हमारा यूज़ ही नहीं हुआ, इसमें देखिए कहीं 5 आ रहा है आपका, नहीं है। ठीक, इसलिए एक एलिमेंट बचा है, इसलिए इसको इंटू बोलते हैं। ओके, इसलिए इसको इंटू बोल दिया गया है यहाँ पे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यस, द मैपिंग इज़ मेनी वन ऑन टू। ये कैसे हो रहा है, F3 की बात हो रही है। F3 1 4 2 5 3 5, इसको क्या बोलते हैं, मेनी वन ऑन टू बोला जा रहा है। देखो 4 का भी यूज़ हो गया, 5 का भी यूज़ हो गया, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट का यूज़ हो गया है हमारे पास। सेट बी कौन सा था, 4 5, सेट बी के सारे एलिमेंट यूज़ हो गया, 4 और 5 दोनों। देखिए यहाँ पे 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, वाई की जगह ये। ठीक, अब क्या है, अब ये मेनी वन है। मेनी वन कैसे है, क्योंकि देखिए 2 पे भी 5, 2 पे 5 आ रहा है और 3 पे भी 5 आ रहा है, यानी कि मेनी वन। ओके, सही, इसलिए मेनी वन हो गया, मेनी वन ऑन टू फंक्शन हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला बोल रहा है, नो देर इज़ नो इमेज ऑफ F3 अंडर F4। ठीक है, थर्ड की कोई इमेज नहीं बन रही है। देखिए 1 की तो इमेज 4 बन रही है और 2 की इमेज 5 बन रही है, और हमारा पहले सेट में मैं आपको बता दूँ 1 2 और 3 तीन नंबर थे, तो 1 की इमेज 4 बन जा रही, 2 की इमेज 5 बन जा रही, लेकिन 3 की इमेज बनी ही नहीं है। ओके, और सेट एक, मतलब जो हमारा पहला सेट था 1 2 3 वाला, उसमें एक नंबर छूट गया, इसलिए हमारा ये फंक्शन होगा ही नहीं। ओके, सो ये हमारा फंक्शन ही नहीं होगा। एक और एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, इस एग्जांपल को आप देखिएगा। ओके, इस एग्जांपल को आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरेंस होगी यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और चीज़ें समझते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ओके, या देखिए, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए क्या है, ये इसको बोलते हैं 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू कैसे, मैंने बताया। अगर आप लोगों को मैं थ्योरी बताऊँ तो 1 1 ऑन टू ये हमारा हो जाएगा कैसे। देखिए, ये ए का इमेज वाई है, बी का इमेज एक्स है, सी का इमेज डब्लू है, और बी में हमारा केवल जेड बच रहा है। और जब बी में हमारा, बी सेट में हमारा कोई चीज़ बचती है तो इसको बोलते हैं इनटू। ठीक, इसको बोलते क्या है, इनटू, राइट। इसको इनटू मैपिंग बोलते हैं, 1 1 इनटू मैपिंग। ओके, क्योंकि बी का एक एलिमेंट बच रहा है और वो है जेड। ठीक, आगे देखते हैं, ये कौन सी मैपिंग है, बता सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बता सकते हैं। ये कोई मैपिंग है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ए में हमारा एक एलिमेंट बच जा रहा है बी। ठीक, यानी बी इनपुट पे कोई आउटपुट आ ही नहीं रहा है। ठीक, बी इनपुट पे कोई फंक्शन डिफाइन हो ही नहीं रहा है, यानी कि इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट अ मैपिंग सेट ऑफ एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए इज़ नॉट असाइंड टू एनी एलिमेंट। यानी बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है, कभी कभी लोग डर जाते हैं। बी एक एलिमेंट है जो कि ए में आ रहा है, इसका मतलब यही है, बी बिलोंग्स टू ए। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख देते हैं, बी जो है वो किसी भी, कहीं पे भी आ ही नहीं रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे ये कोई मैपिंग होगी ही नहीं, ये कोई फंक्शन है ही नहीं। अच्छा, ये कोई फंक्शन है, आप बता सकते हैं मुझे। हाँ बिल्कुल, ये फंक्शन है। कैसे, देखिए, ए का z है, डी का भी z है, तो सबसे पहली बात तो मेनी वन हो गया, कंफर्म है एकदम। दूसरी चीज़, यहाँ पे सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं।
ठीक, सारे एलिमेंट कवर होते हैं तो इसको बोलते हैं मेनी वन ऑन टू फंक्शन, राइट। मेनी वन ऑन टू फंक्शन मैंने बता दिया आप लोगों को। अच्छा, ये कोई फंक्शन है आप मुझे बता सकते हैं, बता सकते हैं। वन मेनी, देखिए ए का एक्स है और ए का जेड भी है, और वन मेनी, ये मेनी वन मेनी जैसा कुछ होता ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए, इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट अ मैपिंग, मैपिंग मतलब फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है, बिकॉज मैपिंग जो है ए इज़ असाइंड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। हियर यहाँ पे ए क्या है, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये जो ए एलिमेंट है ये ए में आ रहा है, सेट ए में, और ए इज़ असाइंड टू बोथ एक्स एंड जेड, यानी कि ए एक्स के साथ भी जुड़ रहा है और ए जेड के साथ भी जुड़ रहा है, संबंध रखता है, इसलिए ये एक मैपिंग है ही नहीं, है कि नहीं। तो ये एक मैपिंग है ही नहीं। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैपिंग देखते हैं हम लोग, इसको शायद आप समझ पाएँ, बहुत ही अच्छी मैपिंग है ये। ए का जेड है, बी का एक्स है, सी का जेड है, ये तो वन वन है, क्लियरली वन वन ऑन टू मैपिंग है, ठीक। क्लियरली वन वन ऑन टू मैपिंग हो रही है हमारे पास, और आप लोग अगर देखेंगे भी तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा है बस, बने रहिए मेरे साथ। मेनी वन इंटू कैसे होगी, देखिए ए का वाई है, बी का वाई है, ठीक है, यानी कि दो का एक बनना है, इसलिए मेनी वन। इंटू कैसे, इंटू ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हमारा डब्लू बच जा रहा है, ध्यान से देखिए, डब्लू किसी का भी प्री इमेज नहीं है, डब्लू किसी की भी इमेज नहीं है, यानी डब्लू के साथ कोई जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, डब्लू किसी के साथ भी संबंध नहीं रख रहा है, और वो बी में आता है, ठीक है, यानी डब्लू बिलोंग्स टू बी, और डब्लू डब्लू के साथ कोई भी असाइन नहीं कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, इसलिए ये मेनी वन इंटू है, ओके। सो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, ये एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको बताऊँ, आपको बताना है कि ये एक फंक्शन है कि नहीं। ए का एलिमेंट ये है, बी का एलिमेंट ये है, एफ असाइंस टू ईच मेंबर ऑफ ए इज स्क्वायर देन विल बी मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, यानी कि वन बिलोंग्स टू ए, सेट ए में आता है वन, और वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा जो कि बी में आता है, देखिए वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, और वन जो है वन बी में भी आता है, ठीक है। टू बिलोंग्स टू ए, यानी टू जो है ए में आता है, ये देखिए, और टू का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा फोर, और फोर आता है बी में आता है, सही बात है, चलो ठीक है। और थ्री एक एलिमेंट है जो कि बी में आता है, ये देखिए, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन जो है बी में आता है, नहीं आता है, ठीक। तो एफ़ एक मैपिंग नहीं हुई, ठीक, एफ़ कोई हमारी मैपिंग नहीं है, एफ़ इज़ नॉट अ मैपिंग, यानी कि एफ़ एक फंक्शन नहीं है, बिकॉज ऑफ मैपिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी यूनिकली असाइंड टू सर्टेन एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट शुड बी यूनिकली असाइंड टू सर्टेन एलिमेंट ऑफ बी, थ्री बिलोंग्स टू ए इज़ नॉट असाइंड टू एनी एलिमेंट। जो फंक्शन की कंडीशन थी वो फुलफ़िल हो रही है, लेकिन जो उसका आउटपुट आ रहा है नाइन, वो नाइन इसमें नहीं आता है इस सेट में, इस वजह से ये एक फंक्शन नहीं हो सकता है, ओके। सो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। जो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था वो ये क्वेश्चन है, ओके, वो ये क्वेश्चन है, और उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है जस्ट अभी, और ये देखिए, ओके। सो कुल मिला के ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये है हमारा फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन मैंने आपको बताया, फंक्शन इनसाइड फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। एफ ओ जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं। अच्छा, जी ऑफ एफ, गॉफ एक्स अगर लिखना हो तो कुछ नहीं, ये एफ और एक्स एक साथ लिख दीजिए बस, ओके। जी बाहर, एफ एक्स अंदर, ठीक। अगर ऐसे लिखना हो एफ ओ जी एक्स फॉग एक्स, तो जी और एक्स एक साथ ले लीजिए, तो एफ ऑफ जी एक्स बन जाएगा, सिंपल है एकदम, ठीक है। बाहर वाले एक साथ रख दीजिए बस, जी एक्स एफ के अंदर, ओके। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शन, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन की लीनियर प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊँ, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एफ ऑफ एक्स। देखिए, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक लीनियर फंक्शन होगा कब, जब वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, तभी एक लीनियर फंक्शन होगा। इन पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स जेड, एफ एक्स माइनस एफ जेड, ओके। जब फंक्शन लीनियर होता है तो एफ ऑफ एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ जेड ऐसे हो सकता है, ओके। ये कंडीशन तभी ट्रू होगी, ये चीज़ें तभी ट्रू हो सकती हैं जब फंक्शन एक लीनियर फंक्शन हो, एल्जेब्रिक लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, ओके। हमारा फंक्शन जो है लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हो, यानी जो भी हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का हो फंक्शन हमारा, ओके। लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉग पी क्यू इज इक्वल लॉग पी प्लस लॉग क्यू, ए की पावर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए की पावर पी डॉट ए की पावर क्यू। हेंस फॉर लॉगरिदमिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। लॉगरिदमिक फंक्शन अगर हमारा है तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, है ना। फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन
फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एक्स वाई, राइट। अगर बोल दिया है कि f एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर बोल दिया है कि f एक हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट। log x एट बेस a इज डिफाइंड इफ बोथ x एंड a आर पॉजिटिव, पॉजिटिव होने चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। x ग्रेटर देन y, a ग्रेटर देन 1, x लेस देन y इफ a लेस देन 1। इक्वलिटी ऑफ फंक्शन, इक्वलिटी ऑफ फंक्शन क्या होता है, f इक्वल टू जी, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स फॉर ऑल एक्स, राइट। सो ये था कुल मिला के फंक्शन, मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया। और अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ का लिंक पीडीएफ दे दूंगा, ओके। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके कुछ अच्छी बातें लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला टॉपिक जो आ रहा है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, और डोमेन एंड रेंज निकालना बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सीख जाएंगे। IIT JEE के बराबर का ये वीडियो मैंने शूट किया है, सो आप लोग अपना अप्रिसिएशन आप लोग कमेंट सेक्शन में दिखा सकते हैं। एंड मेरी ई बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। फंक्शन की प्योर एनालिसिस मैंने करी है इस वीडियो में, सो अगर आप अपने दोस्तों को या खुद समझना चाहते हैं फंक्शन के बारे में तो इस प्योर एनालिसिस को जरूर देखिए फंक्शन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।